ट्रम्प के पीस प्लान के बीच गाजा में भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए गाजा सिटी में रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले। ये देखिए जरा आमिर साहब, हमले में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। ये कौन सा पीस टॉक चल रहा है जो गाजा को इन पीसेस डिवाइड कर रहा है? एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के बाद दौरान गाजा पर बड़ा हमला। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इजरायली हमले में बाल बाल बची सिविल डिफेंस टीम। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा नितिन इस शॉट्स को फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, लेकिन पहले इन शॉट को फुल स्क्रीन पर दिखाइए। अब जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। गाजा में धमाके हो रहे, हमास के सीक्रेट सेंटर को तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, ये देखिए गाजा में बमबारी चल रही है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। गाजा स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन जरा। गाजा में हमास के ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमला चल रहा है, दिखाइए। एयर स्ट्राइक में हमास के 160 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। नितिन मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और उसके बाद हम 3 विंडो पर आएंगे। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इसके बाद हम 3 विंडो पर आएंगे। ये देखिए जरा, आईडीएफ का पीछा कर रहे हमास के 2 लड़ाकों की मौत हो गई है। अब जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए नितिन सर। 3 विंडो शॉट, गाजा सिटी पर हमला, बाल बाल बची जान सिविल डिफेंस टीम की, और हमास के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। ये इस वक्त गाजा की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो की बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए जरा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पहुंची रूस की सबमरीन। नेटो के वॉरशिप से रूस की सबमरीन को घेर लिया है। बड़ी खबर, यह चिंताजनक खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो की बड़ी टेंशन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पहुंची रूस की सबमरीन। नेटो के वॉरशिप से रूस की सबमरीन को घेरा। अगली बड़ी खबर, नितिन मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। पुतिन क्या करेंगे, इस खबर के मायने क्या हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आइए जरा कैम 4 पर एक और बड़ी खबर जूम इन करते हुए। ये देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के परमाणु सबमरीन में धमाके की आशंका को लेकर टेंशन। रूस की सबमरीन में गंभीर खराबी से विस्फोट का खौफ। मिसाइल से लैस है रूस की नोवरोसिस सबमरीन। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी। ये देखिए, ये है रशिया की सबमरीन जिसे लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। नितिन पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और क्विक टेक मनीष के पास लेंगे, और उसके बाद स्टीयर ग्राफिक्स के बाद मैं अतुल सर के पास आऊंगा। आइए जरा मनीष, ये खबर क्या है यार, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत 10 दिन पहले हुई जब रूस की तरफ से एक न्यूक्लियर सबमरीन को बेरेंट सी में उसका परीक्षण किया गया था, जब वाटर में एक शिप को उन्होंने 200 किलोमीटर दूर डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद से लगातार जो अटलांटिक सी में भी कभी ब्रिटेन के पास तो कभी डेनमार्क के पास, कभी दूसरे देशों के आसपास न्यूक्लियर सबमरीन के, रूसी न्यूक्लियर सबमरीन के होने की बात आई। और उसके बाद ये कहा गया कि ब्रिटेन के पास रूस का एक न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचा हुआ है और उसको लेकर अलर्ट ब्रिटिश नेवी ने घोषित किया। असल बात यह है कि रूस का कहना यह है कि हम इंटरनेशनल वाटर में मूव कर रहे हैं, और मूव करने के दरमियान उनके सबमरीन में कोई खराबी है जिसकी वजह से एक विस्फोट हो सकता है? देखिए, नाटो की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन रशियन अथॉरिटी, रशियन नेवी इस बात को डिनाई कर रही है। और उसके पीछे का रीजन भी आप समझ सकते हैं कि बहुत से रूसी सबमरीन कहां है किसी को नहीं पता, तो वो चाहते हैं कि इसी के बहाने कम से कम वो बताएं बाहर उनका निकल वहां के पर आ है। जाएं। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट मनीष। लेकिन इस खबर का एक और वर्जन है, वो देखने के लिए चलते हैं। क्या जिप से लीजिएगा। ये देखिए, आइए जरा
आज मैं आपके सामने ये वाले जो ग्राफिक्स है मेरे आपके सामने लेके आऊं, ये देखिए रूस की सबमरीन से नेटो में टेंशन है। ध्यान से देखिए जो डिटेलिंग में आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसको देखिए। अब जो हमारे पास फैक्ट्स है, जिब्राल्टर स्ट्रेट में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से खौफ है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। रूस की नोवरोसिस्क सबमरीन जो है के फ्यूल सिस्टम में लीकेज की खबर है, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूसी सबमरीन में खराबी और विस्फोट की आशंका बढ़ गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस और ब्रिटेन के वॉरशिप ने रूस की सबमरीन को घेर लिया है, ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, रूस की नौसेना ने सबमरीन में लीकेज की खबरों को नकार दिया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलूंगा, कोमोडोर अतुल भारद्वाज सर हैं, इस खबर की दोनों ब्रेकिंग चलाते रहिए। सर, आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स तो जो रूस की हैं वो दे आर लर्किंग इन द एरिया। जैसे जैसे कि यूरोप के साथ जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, पहले ड्रोन्स की वजह से यूरोप ने कहा कि ड्रोन्स इंट्रूजन हो रहा है रशिया का, और अब ये नेवल रेल में भी अगर आ गया है। अगर आप नेवल डोमेन में देखेंगे कि ये पूरी की पूरी वॉर जो है वो वहां तक पहुंच गई है। अब सबमरीन्स का काम ये है कि वो रहती हैं पानी के नीचे, और न्यूक्लियर सबमरीन्स क्योंकि लगातार महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, तो उसका जाहिर सी बात है कि वो रहेंगी वहां पर। अब मसला ये है कि अगर ये क्लेम किया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से कि उसकी सबमरीन में एक लीक है और वो सरफेस पे आ गई है, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तभी वो सरफेस पे आएगी और तभी वो अपने आप को एक्सपोज करेगी। अदरवाइज सबमरीन का काम नहीं है अपने आप को एक्सपोज करना, वो एक बड़ा ही सीक्रेटिव मिशन पे रहती है। ये क्या एक ट्रैप है? ये खबर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि जो सब्ज हैं वो बाहर निकले? हाँ, देखिए, ये कोशिश हो सकती है, पूरी तरह से एक कोशिश है। और यूरोप का पूरी तरीके से एक तरीके के ड्रोन्स को लेके भी आप देखें, एयर स्पेस को लेके, और तो अब मैरीटाइम स्पेस को लेके भी देखें, तो वो अपने आप को वो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन को लेकर चर्चा, ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता जिमी एकिंसन का ये समर्थन है। पोलैंड में अभी परमाणु हथियार तैयार करने पर विचार चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे यूरोपीय देश, चिंताजनक खबर है। स्वीडन में न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, ये रिपोर्ट आ रही है। यूरोपीय देशों के साथ मिलकर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की मांग है। यूरोपीय सांसद एलिस ने भी न्यूक्लियर वेपन का समर्थन किया। स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता जिमी एकिंसन ने मांग की है कि पोलैंड में भी मिलकर न्यूक्लियर वेपन बनाने की मांग तेज हो जाए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूरोप में संदिग्ध ड्रोन से नेटो में हाई अलर्ट, ब्रेक करिए। बाल्टिक सी में नेटो की सैन्य डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर। बाल्टिक सागर में नेटो के वॉरशिप तैनात हो गए। डेनमार्क और पोलैंड बॉर्डर के नजदीक तैनाती है, ये रिपोर्ट आ रही है। एयर डिफेंस, फ्रिगेट, सर्वेलांस शिप का मूवमेंट देखा जा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इसके अपर गोपर पर। और नितिन, जो रशिया की सबमरीन की दूसरी ब्रेकिंग थी, वो शॉट के साथ बगल में चलाइएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये इसकी डिटेलिंग में आपके सामने लेके आ रहा हूं। बाल्टिक में बड़ी टेंशन, नेटो में की तैनाती। वेल डन टीम, वेल डन नितिन। ये देखिए, यूरोप में अज्ञात ड्रोन की घुसपैठ के बाद नेटो का सैन्य डिप्लॉयमेंट है। बाल्टिक सागर में नेटो ने वॉरशिप तैनात किए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस शिप पर हमले को तैयार हैं। शॉट्स की जगह सीधे लीजिए, जल सेना के पास फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर, हालात चिंताजनक है और मैं आपसे एक छोटा रिप्लाई लूंगा क्योंकि इसके बाद जो खबर दिखा रहा हूं वो शायद और परेशान करने वाली है। सर, मुझे ये बताइए, कहीं पर सबमरीन को बाहर निकालने की तैयारी है, कहीं बाल्टिक सी में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, स्वीडन में न्यूक्लियर वेपन की मांग हो रही है। सर, व्हाट आर यू गेजिंग? क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है वी आर ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर। 3 ब्रेकिंग। ये तो उस तरफ कदम तो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है निशान। दिन पर दिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, खास करके ट्रांस अटलांटिक की जब हम बात करते हैं यूरोप में, और ये नहीं कि केवल ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप, इवन नॉर्दर्न यूरोप की जब हम बात करते हैं, जिसको आप बाल्टिक रीजन्स कहते हैं या नॉर्डिक रीजन है, अब आप कहते हैं स्वीडन, इसके पहले फिनलैंड से भी आवाज उठी थी, और आप कह रहे हैं पोलैंड से भी आवाज उठी है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इतनी आसान तो नहीं है कि इन्होंने कह दिया और न्यूक्लियर बना लिया, इतनी आसान तो नहीं है। अनटिल अनलेस दे हैव, स्वीडन तो इसके पहले एब्सोल्युटली न्यूट्रल कंट्री रहा है। अब कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, कल मैं उसको देख रहा था एक रिसर्च में
उन्होंने दिखाया है कि दे हैव सम कैपेबिलिटी व्हिच दे वर डूइंग इट, और वो अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी है स्वीडन के पास। और आप अभी कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर सबमरीन आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के इन वन लाइन ये हालात क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हम कहते थे वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, क्या आपको द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है द वर्ल्ड वॉर इज एक्चुअली बिगन? देखिए आप इसको वर्ल्ड इज एट वॉर इसको तो आप कहिए, मगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो हम स्वरूप देखते हैं कि अब बढ़ जाती है दुनिया, ये तो ऑलरेडी जो जद्दोजहद है 21st सेंचुरी की तो वो चल ही रही है। ओके सर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट सर, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट और आई एम कमिंग बैक टू यू। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पुतिन बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा रूस, बड़ी खबर, पुतिन ने लॉन्च किया 9 साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। इस वक्त की भर्ती अभियान, रूस में 1,35,000 नए सैनिकों की भर्ती का प्लान, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 1 अक्टूबर से शुरू होगा रूस का सैन्य भर्ती अभियान। वेल डन पीसीआर, ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग और शॉट्स। सैन्य भर्ती अभियान चल रहा है 1,35,000 सैनिकों का। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं। पुतिन का ऐलान, अब महायुद्ध की तैयारी, ये चिंताजनक खबर है। रूस में 1,35,000 नए सैनिकों की भर्ती होगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक भर्ती अभियान चलेगा। इस साल सितंबर तक लगभग 2,92,000 सैनिकों की भर्ती। रूस में 20 लाख रिजर्व सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा जनरल के सिन्हा सर के साथ एक और रिएक्शन लेने के लिए। सीधे आइए सिन्हा सर, आप सर, चिंताजनक खबर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो 20 लाख का है कि दे वांट टू मेक इट, ऑलरेडी रशिया इज डबलिंग डाउन, जो आप कहते हैं डबल डाउन। ऑलरेडी 7 लाख जो उनके फोर्सेस हैं यूक्रेन में ऑलरेडी एज पॉज्ड है एज अ रिजर्व, और आप कह रहे हैं 1,35,000, और उनका तक उन्होंने तो तय किया है नॉट 20 लाख, 22 लाख का उनका टारगेट है कि हम वी विल टेक इट। तो उनकी तैयारी तो बहुत है। 2027 की जब बात करते हैं, जो वेस्ट बात करता है कि दैट इज द टाइम व्हेन द एक्चुअल थिंग विल हैपन, ये शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स नोटेड सर। पोलैंड में ब्रिटेन के रिफ्यूलिंग टैंकर की उड़ान, ड्रोन घुसपैठ के बाद RAF KC-2 वॉयेजर की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। 2 यूरोफाइटर टाइफून से पूर्वी पोलैंड में पेट्रोलिंग चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधा आइए नितिन इसके की ग्राफिक्स पर, और इसके बाद मैं अशोक सर के पास आ रहा हूं। सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। रूस के खिलाफ नेटो का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। पोलैंड में नेटो का ऑपरेशन है, ईस्टर्न सेंट्री तेज हो गया है। पोलैंड में ब्रिटेन का वॉयेजर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात कर दिया गया है। ब्रिटेन के 2 यूरोफाइटर टाइफून ने पूर्वी पोलैंड में पेट्रोलिंग की है। नितिन, अगली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाएंगे। यहां पर डेनमार्क में फ्रांस के अनमैन्ड एरियल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हो गया है। अगली ब्रेकिंग, सीधे आइए, बड़ी खबर, रूस से जंग में यूक्रेन की होगी जीत। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग, रूस को पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की चेतावनी है। बड़ी खबर, हम यूक्रेन की आजादी की रक्षा करेंगे, डोनाल्ड टस्क ने कहा है। रूस के खिलाफ कार्रवाई का वक्त डोनाल्ड टस्क ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के साथ युद्ध में है पश्चिम। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन जंग यूरोपीय देशों का युद्ध है। बड़ी खबर, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का बड़ा दावा। नितिन, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है उसको नॉकआउट कर दीजिएगा। ये देखिए, यूक्रेन संघर्ष सदी का सबसे बड़ा खतरा, टस्क ने कहा है। रूस के खिलाफ जाग जाए नेटो और यूरोप, टस्क ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, रूस के खिलाफ खुलकर आया जर्मनी। ब्रेक करिए, यूरोप अब रूस के साथ शांति में नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा दावा, रूस से अब सीधे संघर्ष का जर्मनी से संकेत है। यूरोप में बढ़ते ड्रोन घुसपैठ से भड़का जर्मनी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, पोलैंड की खबर और जर्मनी की खबर। हैरान करने वाली सिचुएशन है और हैरान करने वाले स्टेटमेंट्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। ये देखिए जरा, एक तरफ पोलैंड का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ जर्मनी का स्टेटमेंट है। वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड को एक तरफ से कॉन्कर जर्मनी ने किया था, एक तरफ से कॉन्कर रशिया ने किया था, और अभी पॉइंट बोन ऑफ कंटेंशन रशिया है। फ्लोर पर आइए, ये देखिए, यूक्रेन नहीं, अब यूरोप वर्सेस रूस। जर्मनी पोलैंड का रूस से सीधा संघर्ष का संकेत है। ये देखिए, यूरोप अब रूस के साथ शांति में नहीं है, फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है। रूस के साथ युद्ध में है पश्चिम, डोनाल्ड टस्क ने कहा। यूक्रेन जंग यूरोपीय देशों का युद्ध है, डोनाल्ड टस्क ने कहा है। रूस के खिलाफ जाग जाए नेटो और यूरोप, ये कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए नितिन, ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में आप दिखा सकते हैं तो बेहतर होगा। सोचिए, ये स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, अगर खाली बयान आ रहे होते तो हम कह सकते थे कि हम वर्ल्ड इज एट वॉर की सिचुएशन में।
लेकिन वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में तैयारी भी दिखाई देती है। तैयारी का ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन को ग्रिपिन फाइटर एयरक्राफ्ट देगा स्वीडन, बड़ी खबर। स्वीडिश मेड ग्रिपिन विमानों की जल्द होगी सप्लाई। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, पश्चिमी देशों की वेपन सप्लाई में जैज 39 ग्रिपिन शामिल है। सड़कों और छोटे रनवे पर उतर सकते हैं ग्रिपिन फाइटर जेट। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ तैयार हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर हमारी अगली ब्रांडिंग, जिस पर ठीक 2 मिनट में मैं आ रहा हूं। चिंताजनक खबर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं और ये साहब बाहर घूम रहे हैं। इस सब के बीच में पाकिस्तान में धमाके और पीओके में कोहराम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में धमाके, पीओके में कोहराम। वापस आइए हमारी ब्रांडिंग पर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद है। सर, यूरोप इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या हालात है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वनरेबिलिटी उसके अलावा एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट सबसे ज्यादा है। आपका टेक क्या है, क्योंकि आप तो यूरोप अक्सर जाते हैं, वहां पढ़ाते हैं। जी देखिए, यूरोप बहुत चिंतित है और यूरोप बहुत चिंतित है न केवल रूस जो कर रहा है, क्योंकि रूस वो समझ रहा है यूरोप जो बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टैंड ले रहा है, बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेप्स। पहले ये ड्रोन हुए, उसके बाद ये अलास्का में एयरक्राफ्ट का वहाँ पर उन्होंने वायलेट किया एयर स्पेस। अब ये सबमरीन हो रहा है, बाल्टिक में हो रहा है। तो आई थिंक एक रूस की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से पहले उनको सपोर्ट मिलता था, नेटो का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो बहुत ही उसमें है, टेंशन में है, बहुत ही स्ट्रेस में है। इट इज़ फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ कॉर्नर। परंतु फिर भी वो समझता है जो यूक्रेन की लड़ाई यूरोप की आज़ादी की लड़ाई है, जो अगर वो यूक्रेन हार जाएगा तो उसके बाद जरूर रूस किसी ना किसी और जगह पर यूरोप के ऊपर हमला करेगा। इसीलिए सभी वो जुटे हुए हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा निशांत, यूरोप ये समझ रहा है जो वो प्रोवोक कर रहा है, रूस प्रोवोक कर रहा है। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है 1,35,000 हम नए सोल्जर्स लेंगे, ये किसके लिए लेंगे? अगर आपको और हमले नहीं करने हैं तो आप किस लिए अपने सब अपने सैनिक बनाएंगे? देखिए, इसमें एक और चीज मैं ये बताऊं, अभी तक तो सैनिक थे नहीं, अब 10-12 हजार सैनिक रूस ने नॉर्थ कोरिया से लिए थे। आपको याद होगा सितंबर 2022 में जब ये भर्ती अभियान शुरू किया था रूस ने, कितने यंग लोग रूस के और देशों में चले गए थे, भाग कर चले गए थे। तो अभी देखिए, अब जो अनाउंसमेंट होता है, अब देखते हैं वो कितना उसमें कर पाते हैं। परंतु हालात बहुत ही चिंताजनक हो गए हैं, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा धमाका, ब्रेक करिए। पाकिस्तान पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के पास फिदाइन हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले में 4 सैनिकों समेत 10 की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 नहीं है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास फिदाइन हमला हुआ है। हमले में 4 सैनिकों समेत 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। क्वेटा में बम धमाके से पाक सैन्य मुख्यालय को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोटक से भरे कार में आए थे आत्मघाती हमलावर, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। क्वेटा में धमाके के बाद मेडिकल इमरजेंसी, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। फिर उसके बाद 2 विंडो दिखाइए, ये देखिए जरा। धमाका मस्त। चलूंगा मनीष के पास, चलिए, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मनीष पर जाइए और अपने आप 2 विंडो शॉट भी चलाइए। मनीष, ये धमाके, आइए जरा मनीष को दिखाइए, ये धमाके कब हुए, इनकी टाइमिंग देखिए मनीष। जिस दिन फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपना डब्बा खोलकर बलूचिस्तान से लाए गए रेयर अर्थ मेटल दिखाए हैं ट्रंप को, उसके 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में अटैक हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल मैंने अपने कुछ मित्र बलूचिस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं उनसे कहा, तो उनका जवाब था कि आपको नहीं लगता है कि ये पाकिस्तानी सेना का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? मैंने कहा कि इसके क्यों आपको लगता है?
तो देखिए बीएलए जो करता है सीना ठोक कर करता है। अभी तक बीएलए ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए, 4 उसमें पाकिस्तानी सेना के भी हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके फेल आर्मी चीफ ने जाकर बलूचिस्तान का सौदा किया ट्रंप से। अभी तक वो चीन को बेचते आए थे रेयर अर्थ मटेरियल के नाम पर। और जो दूसरी बात है कि पिछले दिनों बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इन्होंने घोषित करने की मुहिम चलाई, लेकिन बाद में खुद अमेरिका उससे विड्रॉ कर गया। तो एक तरीका हो सकता है बीएलए के खिलाफ और बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ। खबर दिखा रहा हूं यहां पर, बी विद मी। एक बड़ी खबर आ रही है, पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह। दिखाइए जरा, पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरता के खिलाफ भारी गुस्सा, पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों की हत्या का आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए, अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे लोग। ये है फर्स्ट ऑन टीवी9। प्रदर्शन रोकने के लिए पीओके के कई इलाकों को किले में तब्दील कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, पीओके में आमने सामने पाकिस्तानी आर्मी और प्रदर्शनकारी। दिखाइए जरा, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाए। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। आमिर साहब, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों शॉट दिखाइए नितिन जरा, बल्कि नितिन 2 विंडो दिखाइए। बलूचिस्तान में धमाका और ये देखिए पीओके में विद्रोह, गोलीबारी चल रही है। वो वाला शॉट दिखाइए जहां पर एयर गन जहां फायरिंग कर रही है, ये दिखाइए जरा, दोनों शॉट दिखाइए। ये है पाकिस्तान और पीओके के हालात, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त के आपके सामने विजुअल्स में दिखा रहा हूं, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट आई से। खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, क्वेटा के शॉट्स आप लोगों ने गलत लगाए। ये देखिए जरा, बलूचिस्तान में जो धमाका हुआ है उसके शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए पीओके में फायरिंग चल रही है। खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, पीओके में विद्रोह से डरी पाकिस्तानी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शन रोकने के लिए पीओके के बाग में भारी सैन्य तैनाती। ये देखिए, पाकिस्तान सेना ने पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी रोक दी है। मैं चाहूंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग पीओके की, तीनों शॉट के साथ दिखाइए। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तब तक अगर आपके पास 3 विंडो तैयार है तो वो भी दिखा सकते हैं। वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा, पीओके में किस तरीके से 3 विंडो भी दिखाई है। ये देखिए पीओके में हालात किस तरीके से खराब हो गए हैं, ये देखिए। और मैं सीधे इस पे क्विक टेक लेना चाहूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और 3 विंडो के साथ ये डिस्कशन पर आएंगे। सीधे चलिए अशोक सर के पास, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर है। सर, मुझे याद आ रही है वो लाइन जो इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था। वो कहा था उन्होंने कि किस तरीके से पीओके खुद ब खुद भारत में आ जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। ये पीओके में हम देख रहे हैं जो ऐसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत हुए हैं, परंतु इस बारी मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो बिल्कुल ही पहले वाले जो प्रोटेस्ट है उससे मिलता जुलता नहीं है। आई थिंक द पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, वो एकदम हार चुके हैं इनके ऑपरेशन से। ना उनके पास पानी है, ना खाने को सामान है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो ये इससे वो बिल्कुल एकदम हताश हो गए हैं और वो इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध इतना ज्यादा बड़ा उन्होंने मुहिम चलाया है कि अब उनको वो गोली मारने की तक की नौबत आ गई है। तो मेरे विचार से ये हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। ये ऐसे चलता जाएगा और इनके ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बाहर है, आर्मी चीफ भी बाहर है, और घर में क्या हो रहा है उन्हें वो कुछ दोनों घर के बाहर है, उनको घर से कोई मतलब नहीं है। रूस और नेटो के बीच जंग भड़काने की कोशिश। ब्रेक करिए, यूक्रेन और पोलैंड ने मिलकर योजना बनाई। बड़ी खबर, रोमानिया पोलैंड में यूक्रेनी ड्रोन भेजकर उकसाने का है प्लान। बड़ी खबर,
दिखाने की कोशिश होगी कि नेटो देशों पर हमले की फिराक में रूसी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हवाले से स्पुतनिक का बहुत बड़ा दावा। फ्लोर आइए जरा फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए। रूस और नेटो के बीच जंग भड़काने की कोशिश, बड़ी खबर। यूक्रेन और पोलैंड ने मिलकर बनाई योजना, बड़ी खबर। यह रिपोर्ट आ रही है स्पुतनिक के हवाले से। रोमानिया पोलैंड में यूक्रेनी ड्रोन भेजकर उकसाने का प्लान, दिखाने की कोशिश होगी कि नेटो देशों पर हमले की फिराक में रूस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके ग्राफिक्स के ऊपर जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो डिटेलिंग है इसको मिस आउट नहीं करना है। ये बहुत चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही है इसको समझिए। रूस, क्या खबर है? रूस और नेटो में जंग भड़काने की कोशिश है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में उकसाकर मॉस्को और नेटो में जंग भड़काने की कोशिश में यूक्रेन और पोलैंड, रोमानिया और पोलैंड के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन भेजकर युद्ध भड़काने की तैयारी है। यूक्रेनी ड्रोन भेजकर दिखाने की कोशिश होगी कि रूस हमले की फिराक में है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और पोलैंड की खुफिया सर्विस ने योजना बनाई है। इस प्रोवोकेशन प्लान में रूस और बेलारूस स्पेशल फोर्सेस के जवान आप शामिल होंगे। ये देखिए जरा, फ्रीडम ऑफ रूस लीजियन और बेलारूस के रेजिमेंट हमला करेंगे, यह जानकारी आ रही। रूस और बेलारूस के विद्रोही हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। रूस और बेलारूस के जवान नहीं, इनके विद्रोही जो हैं, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मनीष, बहुत चिंताजनक खबर है और यह खबर स्पुतनिक से आ रही है। देखिए, चांसेस तो हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले दिनों जिस तरह पोलैंड में ड्रोन गए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने नहीं ड्रोन भेजे थे, और अगर कभी गलती से गए होंगे तो ज़्यादातर संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत उन ड्रोन को यूक्रेनियन आर्मी ने या यूक्रेनियन एजेंसी ने वहाँ भेजा। टीवी 9 पर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चाहे पोलैंड हो, रोमानिया हो, इस्टोनिया हो या फिर किसी और दूसरे देश में, कुछ दूसरे जानबूझकर ड्रोन भेजे जा रहे हैं ताकि ये कहा जा सके कि रूस ने भेजा, और ताकि कहीं कुछ नुकसान हो तो फिर नाटो से रूस की जंग करवाई जा सके। तो आप सोचिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? प्रेसिडेंट जेलेंस्की चाहेंगे कि ऐसी नौबत आ जाए। एक बात और मैं इसमें कहता हूं, आप सोचिए नाटो ने F-16 को वहां पर भेजा उन ड्रोन को मारने के लिए, उससे मिसाइल दागी गई और तब भी वो ड्रोन नहीं गिरा, उल्टे वो मिसाइल जब पोलैंड के घर पर जाके गिर पड़ा। पॉइंट टेकन मनीष, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा इसको फ्लोर ब्रेकिंग लाइए। रोमानिया में फिर संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 15 दिन में दूसरी बार रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक मिला ड्रोन का मलबा, रोमानिया की सीमा में गिरा ड्रोन। रोमानिया के रक्षा मंत्री ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर, रोमानियाई मीडिया ने रूस के ड्रोन होने का दावा किया है। इस सब के बीच में एक और, आइए जरा इसकी फ्लोर डिटेल दिखाते हैं। ये देखिए, रोमानिया में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, 15 दिन में दूसरी बार रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ है। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक तुल्चा काउंटी में ड्रोन का मलबा, रोमानिया की सीमा में ड्रोन गिरा। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनेत मोतेस्नु, ये उनका ये कहना है। रोमानियाई मीडिया ने रूस के 2 ड्रोन गिराने का दावा किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका में बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। अमेरिकी कंपनी ने एंटी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी लियोनिडास का सफल टेस्ट किया। ब्रेकिंग और शॉट, एंटी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर से नाकाम किए 39 ड्रोन एक बार में। ये उसके विजुअल्स आने, 40-60 में जाएगा नितिन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। अब फ्लोर ब्रेकिंग, ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ यूरोप की बड़ी तैयारी, बड़ी खबर। डेनमार्क में नीदरलैंड्स के एंटी ड्रोन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। डेनमार्क में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और यूक्रेन की तैनाती है। ये देखिए नितिन, अगली ब्रेकिंग हमारे सारे गेस्ट के साथ लेंगे हम लोग। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। डेनमार्क में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, डेनमार्क में नेटो की किलाबंदी। अब देखिए डिटेलिंग, पहले वाली ब्रेकिंग, पहले से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, जो रोमानिया वाली खबर है। लगातार ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ यूरोप में बड़ी तैयारी है। कोपेनहेगन में ईयू समिट से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। डेनमार्क में नीदरलैंड्स के एंटी ड्रोन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हो गया है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और यूक्रेन के साथ बनाया गया सुरक्षा प्लान। ये देखिए, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में नेटो विमानों से पेट्रोलिंग
पोलिंग की जा रही है। अगली ब्रेकिंग और शॉट हमारे सभी गेस्ट के साथ दिखाइएगा और रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं। ये देखिए, डेनमार्क की मदद को आगे आया यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन डेनमार्क की मदद कर रहा है। स्क्रीन पर देखिए आप, जल के सेना है, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हैं और मेरे साथ है कॉमोडोर अतुल भारद्वाज जी और मेरे सहयोगी मनीष का फ्रेम टाइट होगा। ये देखिए, डेनमार्क पहुंचे यूक्रेन के एंटी ड्रोन एक्सपर्ट। ड्रोन घुसपैठ रोकने में मदद करेगी यूक्रेन की टीम। डेनमार्क के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे यूक्रेन के एक्सपर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बीच गाजा में ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, गाजा सिटी में फ्लेयर्स के जरिए आईडीएफ का हमला दिखाइए जरा। हमास के लड़ाकों पर ढूंढ कर हमला कर रही है आईडीएफ। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ट्रंप के सीजफायर प्लान के बीच दहल रहा है गाजा। ब्रेकिंग और शॉट, दहल गया गाजा। 24 घंटे में गाजा में 140 टारगेट पर इजरायली अटैक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकानों पर शेलिंग। यह बड़ी खबर है। हमास को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। ब्रेकिंग और शॉट, 72 घंटे के अंदर बंधकों को छोड़े हमास। ट्रंप की धमकी, हमास के पास 72 घंटे। हमास को सरेंडर के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को आप छोड़े हमास। ऐसा नहीं हुआ तो हमास को जड़ से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है हमास पर एक्शन के लिए नेतन्याहू को मेरा पूरा समर्थन है। मैं सीधे क्विक टेक लूंगा जल के सेना सर से। सर, थोड़ा सा क्विक टेक, ये बताइए क्या लग रहा है आपको? ये धमकी है, वार्निंग है, अल्टीमेटम है, रिक्वेस्ट है, या फिर अब ट्रंप खुद इसमें एंटर करने वाले हैं? देखिए, 72 घंटे का ये है इनका कि 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में, जिसमें आपने सरेंडर बताया, जिसके अंदर में पीस कहते हैं कि उनके बंधक जो अभी जिंदा हैं उनको करे, जिनकी जो मर चुके हैं उनकी डेड बॉडी वापस करो। और उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे टनल के अंदर जा करके और आर्म्स फैक्ट्री हैं इनको सरेंडर तो करना है। 72 घंटे में तो ऐसा हो नहीं सकता। हमास मैं आपको सर थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय कम है। 72 घंटे, ट्रंप का 72 घंटे का झूठ, 72 घंटे का रिपीट अल्टीमेटम। 29 सितंबर 2025, 72 घंटे में शांति प्रस्ताव स्वीकार करो, नहीं तो नतीजे भुगतोगे। आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट इसी खबर की चलाइए। 27 अगस्त 2025, 72 घंटे के अंदर बंधकों को रिहा करने की चेतावनी। 15 अगस्त 2025, गाजा के लिए पीस प्लान में 72 घंटे का अल्टीमेटम। 7 जुलाई 2025, 72 घंटों के अंदर बंधन नहीं छूटे तो बड़ी चेतावनी। 15 जनवरी 2025, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की योजना जारी की, 72 घंटे के अंदर युद्ध खत्म करने का प्रावधान। अगली ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका से नेतन्याहू की हमास को धमकी दिखाइए जरा। डील नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। डील नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, नेतन्याहू ने कहा अपने दम पर हमास का सफाया करेंगे, गाजा में सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ट्रंप का गाजा युद्ध खत्म करने का नया प्रस्ताव। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू की मौजूदगी में 20 पॉइंट वाला प्लान तैयार कर लिया है। ये देखिए, नए प्रस्ताव में गाजा छोड़कर नहीं जाएंगे वहां के लोग। ये देखिए, ट्रंप के बाइट्स दिखाइएगा। नए प्रस्ताव में गाजा पर नहीं होगा इजरायली कब्जा, यह कहा है ट्रंप ने। आइए सर, ट्रंप के 20 पॉइंट वाले प्लान में सबसे जरूरी, फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़कर नहीं जाना होगा। गाजा पर इजराइल का पूर्ण कब्जा नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी तैनाती। अरब देशों के साथ मिलकर गाजा का पुनर्निर्माण होगा। सरेंडर करने वाले हमास लड़ाकों को माफी दी जाएगी। गाजा में हमास और दूसरे संगठनों के सभी ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर बड़ा फैसला लेने के संकेत।